आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई, जहां बहाक अफराद की तादाद 28 हो गई। फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मसाजिद में ऑपरेशन बाकी है। जो एरिया इमारत गिरने के बायस दब गया, वहां भी सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सका। डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहली 3 मैयतों की असल शनाख्त हासिल कर ली गई। अब तक शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। एसबीसीए ने चेयरमैन आबाद को गैर महफूज इमारतों की फहरिस्त भिजवा दी। एसबीसीए ने रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा की इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजा से उठाया गया 2 डंपर मलबा गायब होने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं मुतासरीन की एक एक चीज हमारे पास अमानत है। गायब होने वाले डंपरों का जल्द पता लगा लेंगे। इमारत के मलबे से निकलने वाली नकदी चोरी करने वाला मुबैना मजदूर पकड़ा गया। पुलिस ने मुबैना मजदूर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कंपनसेट किया जाए, ये सोच के किया जाए कि ये बिल्डिंग जितने अरसे में बनेगी इतने अरसे का भी मुआवजा इनको दिया जाए। इस बिल्डिंग को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। दुकानदार इस बात पे राजी नहीं है। इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द बनाया जाए। ताजिर रहनुमा जमील पराचा ने गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को पार्किंग प्लाजा मुंतकिल करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। कहा मुतासरा दुकानदार पार्किंग प्लाजा में कारोबार के लिए राजी नहीं होंगे। हुकूमत फौरी मुतासरा दुकानदारों के लिए मुआवजे का ऐलान करे। जल्द अज जल्द गुल प्लाजा की तामीर नौ की जाए। गवर्नर सिंध ने तजवीज दी थी कि दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट किया जाए। कामरान टिसोरी कहते हैं सानिया गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। ये फाइल अब बंद नहीं होगी, सानिया से सबक सीखना होगा। गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गोगा, उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए, छोटी छोटी दुकानें बनाई। चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असेंबली में एमक्यूएम पर लफ्जी गोलाबारी। आसिफा भुट्टो ने शाजिया मरी के हाथ पर्ची भिजवा दी, जिसे पढ़ते ही अब्दुल कादिर पटेल का लहजा बदल गया। साथ मिलकर चलने की बातें करने लगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं 275 तिजारती मराकज में सर्वे किया जाए तो ऐसे वाकयात रोके जा सकते हैं। जब वजारत बल्दियात हमारे पास थी तो बिल्डिंग कंट्रोल भी हमारे पास होता था। ये देखना चाहिए क्या वाकई एमक्यूएम के दौर में तमाम नक्शे पास हुए। अगर अपने दौर में हम डिलीवर ना कर सके तो बाज़ जगह दानिस्ता गलतियां भी हुई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट से ही मुल्क की बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। ख्वाजा आसफ की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। 18वीं तरमीम में सिर्फ एनएफसी का मसला है। फ्लावर की शॉप में आग लगी थी। इसको फुल हमने कोशिश की, थोड़ी देर इसको जो है वो थम जाती थी एकदम से, फिर एकदम वो शुरू होना हो गई ज्यादा। जब पता चला कि भाई आग काबू में नहीं आ रही है तो पहली फुर्सत में मैंने के इलेक्ट्रिक पे कॉल करके ऑन द स्पॉट मैंने लोकल बंद करवाया। आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का इतराफ। प्रोग्राम 11th आवर में बताया आग लगने की इत्तला मिली तो प्लाजा में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और फायर बॉल्स मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नहीं लगी हुई थी।
सवाल सबको के फेयर दरमियान टाइम भी बोले, देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपे और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरी अभी इमरान साहब ने बात की है, मेरे गैस पे बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शहला साहब आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। पीपी रहनुमा शहला रजा ARY न्यूज का प्रोग्राम छोड़कर चली गई। प्रोग्राम एंकर ने शहला रजा के असेंबली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज हो गई। बोली, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, उसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रजा नाराज, प्रोग्राम छोड़कर चली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद। आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। महंगाई में कमी और मौशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान और ADB का तवानाई के शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फरोग पर इत्तफाक। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का अदा किया। वजीर खजाना ने मैनेज एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात की। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाक भारत जंग रोकना मेरी बड़ी कामयाबी है। इस जंग में 8 जंगी तैयारे गिराए गए। जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 10 मिलियन जानें बचाई। गाजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। G7 इजलास में शिरकत न करने का भी ऐलान किया। 1 साला हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जारी कर। कहा, हमें विरासत में तबाही मिली। अमरीकी एक्सपोर्ट में $150 अरब का इजाफा किया। अमरीकी फैक्ट्रियों में 41% से ज्यादा सरमायाकारी की। अब हमारे मुल्क में लाखों लोग कानूनी तरीके से आ रहे हैं। India's unilateral decision to hold the treaty in abeyance last year, April, has created an unprecedented crisis for Pakistan's water security and for regional stability. सेंतास माहिरे की एकतरफा मुअत्तली इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, सेंतास माहिरे की एकतरफा मुअत्तली या तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्फ़िकार हक ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में संगीन जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। मैं ना आता तो आज कोई नेटो नहीं होता। ये तारीख के कूड़ेदान में होता। ये अफसोसनाक है मगर सच यही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नेटो मेरी बदौलत जिंदा है। नेटो के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवस रवाना। व्हाइट हाउस के मुताबिक तैयारे ने उड़ान भरने के कुछ देर बाद वापस लैंडिंग की। एयरफोर्स 1 को इलेक्ट्रिक फॉल्ट के सबब वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद सदर ट्रंप दूसरे तैयारे में रवाना हुए। कहा, मुझे यकीन है स्विट्जरलैंड में मेरा इंतजार हो रहा है और मुझे खुशामदीद कहा जाएगा। ज्यूरिख में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा, अमरीकी सदर की आमद कबूल नहीं। धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। गुंडागर्दी के मुकाबले में एहतराम को तरजीह देते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, नेटो में हमाही नहीं आ रही, अब ये कमजोर इदारा बन गया, हमें तकसीम नहीं होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, दबाव और टैरिफ किसी मसले का हल नहीं, संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। कनाडा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकले। ग्रीनलैंड बराए फरोख नहीं करें के नारे।
भारत ने बांग्लादेश में मुकीम अपने सिफारती अमले के अहले खाना को वापस बुला लिया। भारतीय हुकाम का कहना है नई दिल्ली का यह फैसला आइंदा माह बांग्लादेश में आम इंतखाबात में सिक्योरिटी वजूहात के बायस किया गया। यह मुस्तकिल फैसला नहीं, इस इकदाम को भारत की जानिब से दाखिली सतह पर रद्दोबदल के तौर पर देखा जाए। भारतीय हुकाम ये बताने से गुरेजा हैं कि सिफारतकारों के अहले खाना को बांग्लादेश वापसी की इजाजत कब दी जाएगी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो चुका है। बांग्लादेश भारत तनाज़े में नया मोड़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। बांग्लादेश के भारत न जाने के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। आईसीसी ने हतमी फैसले के लिए आज बोर्ड मीटिंग बुला ली। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया है। क्रिक इन्फो का कहना है आईसीसी बांग्लादेश की इवेंट में शिरकत से मुताल्लिक फैसला आज सुनाएगी। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा मुफ्ती मुनीब काबिल एहतराम हैं, हमेशा इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की बात करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुत्तहिदा अरब इमारात गजा पीस बोर्ड में शामिल। बहरीन और बेलारूस ने भी अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। इमाराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला का कहना है मुत्तहिदा अरब इमारात गजा अमन बोर्ड के मिशन में फाल तौर पर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। फैसला मुत्तहिदा अरब इमारात की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। बहरीनी वजारत खारजा का कहना है ये मंसूबा फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम है। सऊदी काबीना ने गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मकदम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत कर दी। गजा अमन बोर्ड माहिदे पर दस्तखत की तकरीब कल डेविस में होगी। मगरबी सिस्टम के बायस खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल और मुलक्का नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सवात, चित्राल, बुनेर, शांगला, दीद में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज से बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कराची में 22 और 23 जनवरी को हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान। कराची के इलाके शरफाबाद आलमगीर हाइट्स में पेश इमाम के घर में चोरी। 48 तोला सोने के जेवरात बतौर इमानत रखवाए गए 90 लाख रुपए चुरा लिए गए। मालिक मकान का कहना है फैमिली के साथ वालिदा के घर गए थे, वापस आए तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, लॉक ठीक थे, कमरे में 2 हैंडबैग पड़े हुए थे, मजार की चादरें और दीगर सामान बिखरा हुआ था। चोरी का मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज कर लिया गया। सिंध रेंजर्स ने न्यू कराची से 4 भत्ताखोर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। 2 पिस्तौल, कार, मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान ने गारमेंट्स फैक्ट्री में दाखिल होकर 15 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री को घेरे में ले लिया। फैक्ट्री को घेरे में लेकर अब्दुल कादिर बुख्ती, माशूक अली, गुलाम हुसैन और अब्दुल हकीम को गिरफ्तार कर लिया गया। रुझान के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। ड्रोन से गोलाबारी, डाकुओं के 7 ठिकाने तबाह कर दिए। 52 डाकुओं ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। डीपीओ राजनपुर का कहना है डाकुओं को हथियार डालने का मौका दिया जा रहा है। डाकू सरेंडर कर दें वरना मारे जाएंगे। इंतहाई मतलूब डाकू काबिल सखानी और मोराजादा दश्ती ने हथियार डाल दिए। दोनों की गिरफ्तारी पर 1-1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। कराची में मंदिर से मूर्तियां, चांदी और 75,000 रुपए चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार। चोरी किया गया सामान बरामद। 2 मुलजिमान ने 14 जनवरी को डोली खाता के करीब मंदिर में वारदात की थी। मुलजिमान पीतल, तांबे के बर्तन और चांदी की ज्वेलरी लेकर फरार हुए थे। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। ग्रुप सी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला जारी।
ग्रुप डी में अफगानिस्तान और तंजानिया की टीमें मद्दे मुकाबल। पाकिस्तानी अंडर 19 टीम अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के कर्नल फरूख नदीम ने एशियन शॉट गन शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। दोहा में होने वाले मुकाबले में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी दिखाते हुए पहली पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में 33 मुल्कों के शूटर्स ने शिरकत की। कर्नल फरूख नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के नाम कर दिया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन ड्राइवर हलाक, 37 मुसाफिर जख्मी। 2 दिन पहले भी जनूबी स्पेन में ट्रेन हादसा हुआ था। और सोलर स्टॉर्म के बायस कुतुब शुमाली की रोशनियां नॉर्दर्न लाइट्स ग्रीनलैंड पहुंच गई। दिलकश मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। साइबेरिया में भी आसमान पर दिलकश नजारा देखा गया। रंगों के अनोखे मिलाप और रक्स करती लहरों ने मनाजिर को दिलफरेब बना दिया।